वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस के तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इनके जो सब पार्ट होते हैं, जैसे सिंपल सिंपल, ठीक है। एक तो सिंपल टेंस होता है, फिर होता है एक कंटिन्यूस टेंस होता है, फिर परफेक्ट होता है, और फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हम इनके पहचान के बारे में देखेंगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे, और इसके अंदर कैसे यूज होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और चार तरीके के सेंटेंस बनते हैं, जैसे एक तो सिंपल सेंटेंस हो गया, फिर एक नेगेटिव हो गया, ठीक है, फिर एक कौन सा इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है वो, ठीक है, और एक सकारात्मक वाक्य हो गया। तो ये चार तरह के सेंटेंस इसके अंदर टेंस के अंदर बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ये देखिए, ये हो टेंस, जिसमें पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। इनके भी सब पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो सिंपल हो गया, फिर एक कंटिन्यूस हो गया, फिर एक परफेक्ट हो गया, ठीक है, और एक हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, जिससे अपन को ये पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे आना है तो आना क्रिया हो गई, आप जयपुर जा रहे हो तो जाना क्रिया हो गई, ठीक है, आप क्या खा रहे हो तो खाना क्रिया हो गई। तो वो जैसे क्रिया का मतलब होता है एक्शन डिनोटिंग वर्ड, जिससे ये पता चले हिंदी शब्दों के अंतिम में जिसके ना हो, जैसे खाना, पीना, जाना, आना, सोना, ऐसा। वर्ब मेन वर्ब होती है, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, ठीक है। यानी कि जिससे एक्शन का पता चले वो तो होती है मेन वर्ब, ठीक है, और जो एक्शन के साथ उसके सहयोग करें उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब के साथ अपन ING लगा देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। V5, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, जिसके साथ सिंगुलर S और ES लग जाएगा, ठीक है। जैसे बॉय है, ठीक है, तो बॉय के साथ अगर S लगा देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज, तो ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में प्यूरल होता है, लेकिन प्रेजेंट जो सिंगुलर होता है उसके अंदर एस लग जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे प्ले है, तो प्ले अपने आप में एक प्यूरल है, ठीक है, जब प्लेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ब सब्जेक्ट अगर प्यूरल है तो वर्ब भी प्यूरल आएगी, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है नाउन। नाउन में एस या जोड़ने पर एक वचन से बहुवचन बनते हैं, जैसे कि बस, बसेस, बॉय, बॉयज। तो बॉयज नाउन होते हैं, ठीक है, तो बॉयज एक वचन हो गया, सॉरी बॉय एक वचन हो गया और बॉयज हो गए बहुवचन, ठीक है। तो नाउन में और वर्ब के अंदर इतना फर्क है कि अगर नाउन के अंदर ऐसे और यस लगाते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन अगर वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं तो वो बहुवचन से एक वचन में बदल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे प्ले है, तो ये क्या है? ये बहुवचन है, जबकि प्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक वचन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनेट, ठीक है, या तो इंडेफिनेट बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो इसका जो पहचान होगी वो क्या होगी? आपके हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, अगर उसके अंदर ता है, टी है, ते है, ठीक है, ये सब आए तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके अंदर चार वाक्य बनते हैं, देखो, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव हो गया, और एक हो गया इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 का मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे V के साथ S या ES, ठीक है, और V1 तो आपको पता ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो SES के साथ क्रिया आएगी, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, और प्रॉपर नाउन जैसे कि सीता, गीता, राम, व्यक्तिवाचक संख्या जो भी होंगे वो प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्यूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि वी, यू, दे, आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब की V1 फॉर्म आएगी जो अपन को बहुवचन बताएगा, ठीक है, बहुवचन बताएगा। जैसे कि हमने देखा था ना प्ले, तो ये V1 है, और जबकि इसके साथ प्लेस एस लग जाएगा तो वो V5 हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, तो सिंगुलर है तो एस आ गया, क्योंकि अपन को सिंगुलर लाना। आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो आई के साथ हमेशा प्ले क्या आएगा? क्योंकि आई जो है वो प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ तो हमेशा
प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है, तो प्ले आ गया। वी लर्न इंग्लिश, तो वी लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो लर्न मतलब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा, वर्ब के ये भी प्लूरल ही होगा। फिर इसके अंदर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में क्या है, जैसे नो, नॉट और नेवर। जो नो आता है, ठीक है, जो नो आता है एनो नो वाला, ये आता है स्टार्टिंग हमेशा। कहाँ आता है, स्टार्टिंग के अंदर। नोट आता है वो आता है हमेशा थर्ड प्लेस पे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए बोले, लेकिन ये तीसरे स्थान पर ही आएगा। और जो नेवर आता है वो मेन वर्ब की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे आई नेवर गो एनीवेयर, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा कभी भी, ठीक है। तो नो, नॉट और नेवर, नेवर आएगा मेन वर्ब की तरह, नोट आएगा सेंटेंस के अंदर थर्ड प्लेस पे, और जो नो आएगा वो हमेशा स्टार्टिंग पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, और फिर थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पे नोट आएगा, और V1 यानी कि प्लूरल फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, क्योंकि नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वो होती है वो डू और डज होती है। मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक है, डू डज के साथ मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू आएगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि सी डज नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है, तो नोट आ गया तीसरी जगह पे, और सी सिंगुलर है तो डज आ गया। आई डू नॉट नो यू, मतलब नोट थर्ड प्लेस पे आई गया, ठीक है, और आई प्लूरल होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिनके अंत के अंदर ऐसा वाला चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह आता है वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब अपन ने देखा डू और डज देखी, ठीक है, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, और इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज सब्जेक्ट वर्ब की V1 फॉर्म, ठीक है, V1 हमने प्लूरल देखेंगे, प्लूरल देखा था V, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये अगर आप नहीं लगाते हो एग्जाम में, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत, आपका उत्तर गलत माना जाएगा, तो ये तो जरूरी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन होता है, तो ये तो लगता ही लगता है। जैसे कि डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझते हो। डज सी प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलेगी, खेलती है, क्या वो फुटबॉल खेलती है, ठीक है। तो जब हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अंदर पहले आ जाए, शुरुआत में आ जाए, तो वो प्रश्नवाचक में बदल जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, ठीक है, तो जब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पहचान होती है वो क्या होता है, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर समय की जानकारी नहीं होती है, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप कितनी देर तक पढ़ोगे, या कब से पढ़ रहे हो ये पता नहीं है अपन, ठीक है। आप खाना खा रहे हो तो कब से खा रहे हो और कब तक खाओगे ये भी पता नहीं, तो मतलब सिंपल बात यह है कि यहाँ पर समय की जानकारी नहीं होती है। एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो वर्तमान के अंदर कोई भी क्रिया हो रही होती है, कोई भी कार्य हो रहा होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, आर और एम, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस है ना, तो कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अंत में आता है ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, ठीक है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होंगे, वी, यू, दे, ठीक है, आई। फिर लेकिन यहाँ पर आई भी प्लूरल होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आई के साथ हमेशा एम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर आई के साथ डू आ रहा था ना, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आई के साथ एम आएगा, क्योंकि एम बना ही आई के लिए, ठीक है। तो प्रोनाउन और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। जैसे सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, कि वह रेडियो सुन रही है, बड़े ध्यान से सुन रही है, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल,
वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि दे बहुवचन है तो आर आ गया, सी एक वचन है तो इज आ गया। अब आई के साथ एम आएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस के लिए इंतजार कर रहा हूं, तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे नंबर पे नोट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑल इज नॉट प्लेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, कि वो सभी अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे रहे। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी मोर, मैं अब और इंतजार नहीं करूँगा, ठीक है। वी आर नॉट वेस्टिंग और टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वी की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि यू है तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो यू के साथ तो आर आएगा, तो आर आ जाएगा आगे, ठीक है। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और आगे क्वेश्चन मार्क। ही इज मतलब इज ही के साथ सिंगुलर है तो इज आएगा, इज आ गया। टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, फिर एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई के साथ एम आएगा, तो एम क्या आ जाएगा, उठ के आगे आ जाएगा, फिर आई डिस्टर्बिंग यू, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कभी शुरू हुए थे जो अभी समाप्त हुए, मतलब इसके अंदर जो टाइम है वो अपन को पता है कि अभी समाप्त हुआ है, शुरू कब से हुए ये नहीं पता अपन को। जैसे कि चुका, चुका है, चुकी है या चुके हैं। आ ई ए है, आ है, ई है और ए है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। जो हैज़ होती है वो सिंगुलर के लिए होती है, और जो हैव होती है वो होती है प्लूरल के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आई हैव रीड दिस नोवेल, ठीक है, मैं ये नोवेल पढ़ चुकी हूँ। ही हैज़ रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका है। वी हैव सीन दिस मूवी, हम ये मूवी देख चुके हैं, ठीक है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आपको ध्यान रखनी है। फिर नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट, थर्ड प्लेस में नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट कम टू स्कूल, अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सी हैज नॉट डन हर होमवर्क, वी हैव नॉट फिनिश द चैप्टर, ठीक है। अब परफेक्ट के अंदर हैज और हैव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर हैज और हैव आगे उठ के आ जाएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हैव यू रीड दिस नोवेल, हैज सी डन हर होमवर्क टुडे, हैज ही कम टू स्कूल, ठीक है। तो आपको कुछ ध्यान स्पेशल ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि नेगेटिव के अंदर कौन सा होता है, अफर्मेटिव में कौन सा है, और इंट्रोगेटिव के अंदर कौन सा है। और दूसरी चीज़ आपको हेल्पिंग में भी याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस याद रखना है कि पास्ट का मतलब होता है जो गुजर चुका है, भूतकाल, ठीक है। फ्यूचर का आने वाला काल, भविष्य काल, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। तो तीन चीज़ों का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको टेंस के अंदर और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपका हो गया काम। फिर प्रेजेंट टेंस का जो अंतिम टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जहाँ पर समय की जानकारी मौजूद हो। जैसे कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप 8 बजे से पढ़ रहे हो, आप अभी आधे घंटे से खाना खा रहे हो, 1 घंटे से वॉक कर रहे हो, 3 घंटे से मूवी देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें। सिंस होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतराल के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा कि हैज प्लस हैव, और उसके साथ आ जाएगा नोट, हैज हैव के साथ आ जाएगा अपने पास बीन। उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लें अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। तो सकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस भी है। अब कंटिन्यूस में आपने क्या देखा था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। और परफेक्ट के अंदर क्या देखा था, हैज हैव के साथ अब बीन आ जाएगा। तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। सी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से बस का इंतजार कर रही है। वी हैव बीन डूइंग वेल सिंस जून 2020,
हम अच्छा कर रहे हैं कब से, जून 2020 से, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में क्या होगा, अब नेगेटिव में आपको जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अफर्मेटिव का सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है, और जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीसरी जगह आपको नोट लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि सी हैज़ नोट बीन, जो हैज़ और नोट आएगा, बीन आएगा, उनके बीच में लगेगा तीसरी जगह, ठीक है, चाहे फिर कुछ भी हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जगह नोट आ गया। गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक, या यू हैव नोट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव उसको लाना है आगे, ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, अब जो हैज हैव आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा बीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे कि कहा आपको कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तब तक आप टेंस के अंदर अपना जो एरर फॉर्मिंग होती है, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, पैसिव वॉइस होता है, तो वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो टेंस तो आपको आनी चाहिए। तो हैव यू सब्जेक्ट हो गया, ये बीन अटेंडिंग माई लेक्चर सिंस 6 o'clock, ठीक है, क्या तुम मेरा जो लेक्चर है वो 6 बजे से अटेंड कर रहे हो। हैज़ सी बीन प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से डिनर का प्लान कर रहे हो, डिनर बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, ठीक है। कौन कौन से, एक तो सिंपल हो गया, ठीक है, एक कंटिन्यूस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो हमने देखे आज प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद देखा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर देखा प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर देखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।